परचम हिलाल के हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, इस मुल्क को रखना मेरे बच्चों संभाल के। देखो कहीं उजड़े ना हमारा ये बगीचा, इसको लहू से अपने शहीदों ने है सींचा, इसको बचाना जान मुसीबत में डाल के, इस मुल्क को रखना मेरे बच्चों संभाल के। दुनिया की सियासत के अजब रंग है न्यारे, चलना है मगर तुमको तो कुरान के सहारे, हर एक कदम उठाना जरा देखभाल के, इस मुल्क को रखना मेरे बच्चों संभाल के। दुनिया की सियासत के अजब रंग है न्यारे, चलना है मगर तुमको। Assalamualaikum everyone, this is Hafsa. Hope you all are doing well. Happy Independence Day to all of you. पाकिस्तान बहुत खूबसूरत मुल्क है। अल्लाह ताला ने हमें तमाम नेमतों से नवाजा, तमाम मौसम दिए, दरिया, झीलें, सहरा, समंदर, नहरें, मादनियात, तमाम अल्लाह ताला ने नेमतें हमें अता करी। अगर किसी चीज़ की कमी है तो वो यूटिलाइजेशन की है और शुक्र की है। हमारे सूबे, हमारा कौमी लिबास, हमारी कौमी ज़ुबान और हमारी तमाम ज़ुबानें। पाकिस्तान के लोग बहुत अच्छे हैं, सिवाय चंद जो हर सूबे में मौजूद हैं और नेगेटिविटी फैला रहे हैं, आपस में इंतशार फैला रहे हैं। हम पाकिस्तानियों को एज अ सूबे वाइज, एज अ कास्ट वाइज अलहदा करना चाहते हैं। हमें मुत्तहिद जो हम हैं, हमें ताकि उनका मकसद आसान हो जाए जो वो हासिल करना चाहते हैं, हमें अलहदा कर कर आपस में। हमें चाहिए कि हम सब मिलजुल कर रहें, तमाम सूबे, तमाम कास्ट। जिस तरह से हमें कामयाबी मिली बुनियाद महसूस में कि हम सब एक थे, हमारी कौम, हमारी अफवाज, हमारी लीडरशिप, हमें अल्लाह ने फतह दी क्योंकि हम सब मुत्तहिद थे। इंडिया के खिलाफ अल्लाह ने हमें फतह नसीब करी तो हम एक ही नहीं होंगे, तो बाहर वाला आसानी से आके। ये वो लोग हैं जो पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तानियों में इंतजार फैला रहे हैं और पाकिस्तान के बाहर पाकिस्तान की गलत इमेज जनरेट कर रहे हैं। इस्लाम की बुनियाद पर हमें ये मुल्क मिला, लेकिन हमने बेहयाई फैला दी। पहले अपना फ़र्ज़ निभाया जाए। एक शहरी, एक सिटीजन के तौर पर हम अपनी सड़कों को तो साफ रख नहीं सकते, अपना खाया पिया कचरा उठा कर उसे प्रॉपर तरीके से ट्रैश तो कर नहीं सकते, हम रूल और रेगुलेशन को फॉलो कर नहीं सकते। और मगरिब की जाकर हम मिसालें देते हैं, उनके सिटीजन्स को देखिए वो किस तरह से रूल रेगुलेशन को फॉलो करते हैं, फिर उनकी तरक्की की गीत गाएं, फिर कहें कि दुनिया चांद पर पहुंच गई और पाकिस्तान नहीं मौजूद है। इसकी वजह से, हमारी ही वजह से हम यहाँ मौजूद हैं। ये बात उनके लिए जो कहते हैं कि पाकिस्तान क्या कर रहा है, या पाकिस्तान ने क्या कर लिया, या पाकिस्तान ने क्या दे दिया। ये शायद आपके बड़ों ने नहीं बताया आपको कि ये पाकिस्तान किस तरह से वजूद में आया। हमारे बड़ों ने हमें बताया। हिजरत हमारे बड़ों ने की थी, मगर आज उस हिजरत का दर्द हम पूरा महसूस कर सकते हैं। हमने जो हमें बताते हैं कि किस तरह से पाकिस्तान बना, कितनी मुश्किलात उठानी पड़ी, किस तरह से पैदल सफ़र कर कर आए, मीलों सफ़र की थकान। पाकिस्तान की खातिर हिजरत करते वक्त जान कुर्बान करने वाले तमाम मुसलमानों को अल्लाह ताला जन्नत में आला मुकाम अता करे। तमाम गाजियों को अल्लाह ताला जो इस दुनिया पानी से रुखसत हो चुके हैं उन सब को, और तमाम शहदा को जिन्होंने पाकिस्तान बनने के बाद भी कुर्बानियाँ दी और आज तक दे रहे हैं, उन सबको जन्नत में आला मुकाम अता करे। भारतीय पंजाब से हिजरत कर आने वाले मुसलमान पाकिस्तान के पंजाब में आकर आबाद हुए, और भारत के और जो हैदराबाद और दिल्ली की साइड से मुसलमान हिजरत कर आए वो सिंध में आकर आबाद हुए, सिंध के शहरों को आबाद किया, कराची, हैदराबाद। हम अपने ही मुल्क से, अपने ही सूबों से, अपने ही शहरों से हसद करने लग गए हैं। हम जेलस होने लग गए कि ये सूबा आगे चला गया है, ये शहर तरक्की कर चुका है, हमारा क्यों नहीं कर रहा। जहाँ हम रिहाइश पजीर हैं वो सूबा, वो शहर तरक्की क्यों नहीं कर रहा। जबकि हमें तो खुश होना चाहिए कि हमारा ही मुल्क है, हमारा ही शहर है, हमारा ही सूबा है। हमें और पासपोर्ट तो नहीं बनवाना पड़ रहा उधर जाने के लिए। हम हसद कर रहे हैं। सोचिए, जैसी आवाम वैसे हुक्मरान, अपने आप को बेहतर कीजिए। पहले इस्लाम के तरीके पे चलें। हमारा सबसे बड़ा मसला है ये कि हम शुक्रगुजार नहीं हैं। अगर हम शुक्रगुजार मुसलमान इंसान बन जाएं तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैं आपकी नेमतों में और इजाफा करूँगा। पाकिस्तान को न्यूक्लियर पावर बनाने के लिए स्टार्टअप लिया गया जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौरे हुकूमत में, और इसे बनाने वाले डॉक्टर अब्दुल कदीर खान और उनकी तमाम टीम, और फिर इसे पब्लिश किया गया नवाज शरीफ के दौरे हुकूमत में कि पाकिस्तान एक एटमी कुव्वत बन चुका है। अल्हम्दुलिल्लाह।
1998 میں اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو ایٹمی قوت بنایا، اور اس ایٹمی قوت بنانے میں ان تمام لوگوں کا شکریہ، چاہے ہمیں ان کے نام معلوم ہے یا نہیں، اللہ تعالیٰ ان تمام پر اپنی خاص رحمت نازل فرمائے اور پاکستان کے اندرونی اور بیرونی دشمنوں سے پاکستان کی حفاظت فرمائے۔ کشمیریوں کی جد و جہد آزادی میں اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے اور فلسطینیوں کی بھی مدد فرمائے۔ فلسطینی بہت زیادہ شہید ہو چکے ہیں، اب جو باقی زخمی ہیں انہیں وہ اس طرح سے شہید کر رہے ہیں کہ انہیں غذا کی قلت اور میڈیکل ٹریٹمنٹ نہیں دیا جا رہا، وہ اتنے زیادہ کمزور ہو چکے ہیں کہ وہ اٹھ کے چل نہیں سکتے، اب اس طرح سے بھی انہیں شہید کیا۔ فلسطینیوں اور کشمیریوں کے لیے جو کوئی آواز اٹھاتا ہے اس کے اکاؤنٹس کو، اس کے چینلز کو بین کر دیا جاتا ہے، اور زیادہ تر لوگ تو آواز اٹھا ہی نہیں رہے۔